हाय एवरीवन। स्टडी आईक्यू विद कविता मैम के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आपके लिए एक और लेटेस्ट वैकेंसी के लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। वैकेंसी पर जाने से पहले आप जो भी नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने टाइम टू टाइम में जो है इस चैनल पे डालती रहती हूँ। और इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इस चैनल को लाइक शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ-साथ मिलता रहे। और गाइस चलते हैं कि वैकेंसी कहाँ से और किस तरह की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, अजमेर से। और वैकेंसी क्या रहने वाली है, ये महिला बाल विकास विभाग में वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी बहुत अच्छी है। ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर जो संरक्षण अधिकारी होता है, उसके पदों पर वैकेंसी निकली है। टोटल अगर पद की बात करें तो ये 4 पद रहने वाले हैं। आपके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन मोड में जो आपके फॉर्म फिल करवाए जाएँगे, और ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करना है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है पदों की संख्या दी गई है। इसमें टोटल पद आपके ऊपर बताया गया है कि 4 रहने वाले हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज़ जो है आपकी वैकेंसी दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं, जो 3 वैकेंसी ये जनरल की रहने वाली हैं, ठीक है? 3 वैकेंसी रहेगी जनरल की। और इसमें जैसे आपका ये टोटल वैकेंसी एससी में कितनी है और आपकी एसटी में कितनी है, ओबीसी, ये पूरा कैटेगरी वाइज़ आपको यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। ये हॉरिज़ॉन्टल में आपका पूरा दिया हुआ है कि आपकी जनरल में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूए जितने भी हैं, आपकी सब इसमें वैकेंसी आपको दी गई है। ये बैकलॉग वैकेंसी है, यानी पहले फॉर्म निकले होंगे इसमें 2018 में, और उसमें दोबारा से फिर ये 2022 में भी जो है वैकेंसी निकली थी। तो ये बैकलॉग वैकेंसी है, और 22,000 में भी जो है ये देखो 2022 में भी जो है ये वैकेंसी दोबारा से इसमें एडवर्टाइज़ की गई थी। अब इसमें ये सब जो नोट दिया हुआ है इसके अंदर यही दिया हुआ है, आपको शॉर्ट नोट में बता देती हूँ। और इसको ना मैं आपको ना बताना चाहूँगी कि जितनी भी ये लेटेस्ट अपडेट होते हैं ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। जितनी भी आपको कोई भी लेट इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं, इम्पोर्टेंट नोट होते हैं, या स्टडीज़ से रिलेटेड जितने भी आपका मटेरियल होता है, वो सब आपका उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आप मेरे चैनल को उस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से उसको जो है ईज़िली देख सकते हैं, और पूरी डिटेल में आप उसको जो है अच्छे से देख सकते हैं, और अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका आंसर ज़रूर किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो किसी वीडियो में अगर मैं नहीं बता पाऊँ कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप मेरे इस जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, और उसपे आपको सभी अपडेट जो है टाइम टू टाइम अपलोड कर दी जाती हैं। तो इसमें सिर्फ़ यही बताया गया है कि जो वैकेंसी है ये मतलब 2013 के अनुसार जो सीधी भर्ती की जाती थी, जितनी भी ये शेड्यूल कास्ट है, एससी-बीसी, जितनी भी आपका ये विकलांग लोग हैं, जितना मतलब जितनी भी ये आपके कास्ट वाइज़ है, या आपकी जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके आधार पर जितनी भी वैकेंसी निकाली गई हैं, तो उनके आधार पर जो है भर्ती की जाएगी। और इसमें इसमें बताया गया है कि जैसे 3 वर्षों के लिए निकृत किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे जैसे भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसमें भरी जाएँगी ईडब्ल्यूएस के आधार पर। आपको शॉर्ट नोट में आपको बता देती हूँ, आप डिटेल में जाके आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होता है, उनके लिए वे इसके लिए पात्र हैं, और इसमें मतलब अगर वो नहीं होते तो फिर जैसे जनरल कैटेगरी में जो भी हैं वो उसमें अब जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी-बीसी हैं, या आपका जो डिसेबल जो पर्सन है, अगर वो इस फॉर्म को नहीं फ़िल कर पाते, अगर खाली मिलते हैं पद उस पे, तो ये जो है जो जनरल कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग जो है उस पद को फ़िल किया जाएगा। इसमें सिर्फ यही चीज़ दिया गया है, जो भी मतलब जैसे इसमें जो भी लेडीज़ हैं, वो लेडीज़ जो भी महिलाएँ हैं, वो अगर उन्होंने जो विवाह से विच्छिन्न है, या जिसका हस्बैंड नहीं है, या जो तलाकशुदा है, उनके लिए अगर ये जो पद रिक्त हैं, उनको अगर ये नहीं भरे जाते और खाली रह जाते, तो वाइस वर्सा के आधार पर जो आरक्षित पद हैं, उसको जो है उसमें फ़िल कर लिया जाएगा यानी जनरल कैटेगरी के हिसाब से। इस पूरे में बस यही दिया गया है, अगर भूतपूर्व
कोई सैनिक है, तो उसके आधार पर कैसे भर्ती करनी है, ठीक है? दिव्यांग लोग हैं जो 2018 के आधार फ़िल किया जाएगा, फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब इसके अंदर वही दिया गया है कि अगर आप किसी आधार पर अगर फ़िल नहीं हो पाते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में जो उसको फ़िल किया जाएगा। ठीक है? तो अभी ये दे रखी है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। अब ऑफ़िसर्स के पदों पे है तो जो क्वालिफ़िकेशन भी वो भी अच्छी खासी रहने वाली है। तो इसमें आपका लॉ ऑफ ग्रेजुएट यानी एलएलबी, आपका एलएलबी हो, किसी ने एलएलबी किया हो, मास्टर इन सोशल वर्क में एमएसडब्ल्यू किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी जो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, जो देवनागरी लिपि में जो आप एक जो हिंदी पढ़ते हैं ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज आपको जो है राजस्थान का जो कल्चर है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ इसके अंदर दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। वही एलिजिबल है जो ये एजुकेशन जो है, अगर ये एजुकेशन आपके पास है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, तो आप एलिजिबल हैं। फिर आपका ये दे रखा है कि आप अभ्यर्थी जो है वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन, ये वह पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन मोड में जो है आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा, और ये है विथड्रॉल करने का जो है विकल्प, इसमें मतलब अगर आपने हाँ, एक चीज़ या ध्यान रखना, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो आप अच्छे से जो है फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अगर इसमें जैसे आप कोई भी गलत मतलब आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने माँग रखी है, अगर वो आप गलत इसमें फिल की जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो मतलब आपका कैंसल कर दिया जाएगा, जो वैकेंसी वगैरह है, या आपने कोई भी आपके प्रति कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपका दिया हुआ है कि ये मैट्रिक लेवल का ये चीज़ आपको जो वेतन का जो रीडिंग है, ये ऐज का है, ये आपकी एजुकेशन का दिया हुआ है कि अगर आप जैसे फाइनल ईयर में परीक्षा दे चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वो भी क्या है, आवेदन के लिए आप पात्र रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं, जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो वो भी फॉर्म जो है फिल करते हैं। अगर फाइनल ईयर में तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है? तो आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो ये है, लेवल सेकंड के आधार पर, और इसमें जो है आपका फिक्स पे होगा। ऐज आपकी ऐज काफ़ी अच्छी दी हुई है इसके अंदर, 18 वर्ष से, अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप फ़ील कर सकते हैं, और एक मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष आपकी ऐज 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। इसमें आपका ये जैसे शेड्यूल कास्ट और जो भी पिछड़ा वर्ग और जो एमएसडब्ल्यू वाले हैं, उनको जो आयु में जैसा कि सभी फॉर्म में होता है 5 साल की उनको छूट दी जाती है, और राजस्थान के जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कमज़ोर वर्ग लोग हैं, उनको 10 साल के लिए जो है छूट दी गई है, और जो जनरल और जो जनरल हैं, वो वुमेन महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी की हैं, उनको 5 साल की इसमें छूट दी गई है। अब इसमें जो विधवा हैं और जो विच्छिन्न विवाह है, परित्यक्ता से है, डिवोर्सी जो इसको बोलते हैं, तो उसमें कोई अपर एज लिमिट उसकी नहीं रहने वाली है। और इसके अंदर यही दिया हुआ है, सब ये जो मैं ऊपर बता चुकी वही सेम चीज़ इन्होंने अलग-अलग पॉइंट्स में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? तो अभी आपका जैसे इसमें मेन चीज़ आपकी दी हुई ये रहा, आपका देखो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ये आपको दिया हुआ है कि आपका एक जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, और इसमें आवश्यकता पड़ने पर आपको क्या करा, उस पात्रता पुस्तिका के मूल्यांकन में जो है स्केलिंग, मॉडरेशन, यानी अगर आपका फॉर्म वगैरह जो है नॉर्मलाइज़ेशन इसमें किया का जो है वो जहाँ पर आप तो हर सभी एग्ज़ाम्स में हो रहा है नॉर्मलाइज़ेशन, उसके आधार पर जो है इसका चयन किया जाएगा। और फिर इसमें मेरिट के आधार पर आपका क्या किया जाएगा, आपका चयन होगा। और अगर आपकी परीक्षा का अगर उसकी प्लेस की बात करते हैं, तो तिथि संबंधियता इसको आपको जो है उसपे वेबसाइट पे बता दिया जाएगा कि आपको मतलब सूचित किया जाएगा, जो भी आप अपनी डिटेल वगैरह डालते हैं, उस पे फ़ोन नंबर आपके पास एसएमएस आ जाएगा, ठीक है? आपने मेल डाली है तो मेल पे आ जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम दिया गया है, पर जो परीक्षा है ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड किसी भी तरह से आपको ली जाएगी, और वस्तुनिष्ठ होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव आधार पर, और इसमें आपका दिया हुआ वेबसाइट पर अलग से जो है जारी किया जाएगा। इसमें सब वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो आपको वेबसाइट पे जाके ध्यान से देखना है। और 29 से ये फ़ॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 27
अगस्त तक जो है इसमें लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है। आज से हो जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके। और आवेदन की बात करते हैं, ये वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट पे जाके जो है फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है? आवेदन इसको इसमें दिया हुआ है, आवेदन के लिए आपको क्या-क्या करना है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसके अंदर कि आपको जो ऑनलाइन लिंक आपको दिया जाएगा और एसएसओ पोर्टल ये जो से लॉगिन करके जो सिटीजन G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करके और वन टाइम रजिस्टर ओटीआर करना होगा। और वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंक्स है, जो भी आपने सेकेंडरी और जो भी आपका 12th ग्रेजुएशन और उसमें आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सब का जो प्रूफ आपको उसमें क्या है आपको फिल करना है। इसके अंदर ओटीआर जो दिया गया है वे अपने जो है एसएसओ पोर्टल पे जा से लिंक से लॉगिन करके जो सिटीजन है ऐप है G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करके ओटीआर जो उसमें जो आपका ओटीआर नंबर है वो उसमें ऑनलाइन आवेदन में अपना करना है। ये प्रोसेस दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप है ना इसमें आप इसमें जब प्रोसेस देखेंगे ना तो सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस दिया हुआ है इसके अंदर। आपके आपके जैसे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और इसमें आपका फोटो है जो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपके नाम, जो पिता का नाम, जन्म तिथि और जो लिंग वगैरह है वो अच्छे से आपका होना चाहिए। किस तरह से आपको फ़ोटो को जो है अपलोड करना है, किस तरह से स्कैनिंग करनी है, ये सब इसमें इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आप इसको पढ़ लेना, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दूँगी। मेन-मेन चीज़ें मैंने आपको जो है बता दी हैं। इसमें फ़ीस रहने वाली है 500, जो ये है फ़ीस रहेगी, ये 500 आपकी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है? और ये दिया हुआ ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको एसएमएस के आधार पर जो है आपको सूचित किया जाएगा और ओटीपी वगैरह जो है आपको आएगी। और ये आपका नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ये अलग-अलग फ़ीस दी हुई है इसमें कि आपका जो जनरल है, पिछड़ा वर्ग है और उसके लिए 600 दी हुई है इसके अंदर। और फिर आपका ये दिया हुआ है इसका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उसकी 400 है, दिव्यांग के लिए भी आपकी 400 इसमें दी गई है। और ये आपका वही है, आपका वो दिया हुआ है कि राजस्थान के, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो उसके लिए अलग से इसमें क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अच्छे से रीड कर लेना। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, स्कीम एंड सिलेबस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए है, तो रिटन एग्जाम होगा, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, 1600 का होगा आपका, ठीक है? 2 पेपर होंगे इसमें, आपको 300 का ईच जो है पेपर रहने वाला है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 हार्स इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। जो पेपर है इसमें दिया हुआ है, जैसे पेपर सोशल वर्क और लॉ, क्योंकि आप महिला एंड बाल विकास में जा रहे हैं तो आपको सोशल वर्क का ज़रूर पता होना चाहिए और लॉ वगैरह आपको पता होना चाहिए कि किस उसके लिए कौन-कौन सा लॉ, कौन-कौन से आर्टिकल्स के अंदर आए हुए हैं, तो ये आपको इसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सारे इम्पोर्टेंट ये इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपका मोबाइल आईडी वगैरह जो फॉर्म के लिए होते हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट ज़रूर करें। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें काफ़ी, अगर नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको कमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो। तो गाइज़ ये थी आप वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान से और प्रोटेक्शन ऑफिसर की यानी संरक्षण अधिकारी की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है और आप इस वैकेंसी को ज़रूर जो है फ़िल कीजिए। और इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसको ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।